नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय गणित का अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे आप प्रेस कर दें, बेल आइकॉन दबा दें और ऑल सेट कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। पहला पॉइंट है पुनरावलोकन, यानी परिमेय संख्या के इस चैप्टर को शुरू करने के पहले हमें किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए वह हम पुनरावलोकन के अंतर्गत सीखने वाले हैं। तो इसके अंतर्गत हम क्या क्या सीखेंगे। पहला सीखते हैं प्राकृत संख्याएं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें किसी समूह में वस्तुओं को गिनना होता है, तो वहां पर हम गिनती शुरू करते हैं। कहां से? एक से शुरू करते ना, एक से हम गिनती शुरू करते हैं। एक है ना, दो, तीन, चार, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि आगे बढ़ते हैं और इन संख्याओं को लिखते जाते हैं। तो ये जो संख्या होती हैं, है ना, इन्हें हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर, है ना। तो प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है एक, है ना, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या संभव नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब इस प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी पहले जीरो, फिर एक, दो, है ना, तीन, चार, पांच और इसी प्रकार से अनंत तक, ठीक है ना। तो जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो इस समूह को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। ओके, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, क्लियर। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या संभव नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में हम देखेंगे पूर्णांक, ठीक है ना। अब पूर्णांक को समझने के लिए हमें सबसे पहले याद रखना होगा संख्या रेखा, ठीक है ना। क्या करेंगे हम? संख्या रेखा बनाते हैं। इस प्रकार से आप देखा कि इस संख्या रेखा पर हमने यहां पर पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कर दिया है इस प्रकार से, है ना। जीरो से जब हम दाहिनी ओर जाते हैं तो ये सारे जो संख्याएं हैं ये धनात्मक कहलाती है। अब क्या करते हैं, जीरो के जब बाईं ओर जाते हैं इन संख्याओं को हम यहां लिखते हैं -1, ठीक है ना, -2, इसी प्रकार से आगे। तो अब इन सभी संख्याओं का जो समूह है क्या कहलाएगा? वो पूर्णांक कहलाता है, यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंतर्गत ऋणात्मक और धनात्मक, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव संख्या शामिल होती है, ठीक है ना। अब ये जानने के बाद में हम जानेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर ऐसी संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और यहां पर Q बराबर नहीं है जीरो के, अर्थात हर में, है ना, ये अंश कहलाता है और ये हर कहलाता है। हर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा अन्य कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे हमने लिखा 4/7, ठीक है ना। 4/7 में 4 क्या है? अंश है ना, ये अंश कहलाता है। और ये 7 क्या है? ये हर कहलाता है, ठीक है ना। तो 4/7 क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर Q जीरो नहीं होना चाहिए,
है ना, यहां पर 0 नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या 5 भी परिमेय संख्या है? तो जी हां, 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 5 को हम 5/1 के रूप में इंडिकेट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार से 0, है ना, 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। शर्त क्या है कि q बराबर 0, यानी हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से जितनी भी प्राकृत संख्या हैं, पूर्ण संख्या हैं, वे सभी परिमेय संख्या होती है। क्लियर। चलिए, इसके बाद में हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के गुण धर्म, है ना, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और कैसे उनका हम अनुप्रयोग करते हैं, यह हम जानने वाले हैं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं की जो प्रॉपर्टीज है, यानी गुणधर्म है, उसमें पहला गुणधर्म होता है संवृत गुण, यानी क्लोज्ड प्रॉपर्टीज। अब क्लोज्ड प्रॉपर्टीज यानी संवृत गुण होता क्या है? तो देखिए, जैसे हमने देखा प्राकृत संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में देखा था, है ना, कि जब किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल भी वही संख्या आती है। तो यह गुण कहलाता है संवृत गुण। क्या कहलाएगा? संवृत गुण। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि 4/7, है ना, और इसमें हम जोड़ देते हैं, है ना, 3/5। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई? परिमेय संख्या होगी, है ना। जब इनको जोड़ते हैं, अब चूंकि यहां पर हर समान नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इनका हम निकालेंगे एलसीएम। किसका? 7 और 5 का। 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्या हैं, इसलिए हम गुणा करके एलसीएम ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो 7 बन 35। ठीक है ना। अब 7 से हम क्या करेंगे? 35 को डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो 7 बन 35। भागफल कितना आया? 5। 5 का 4 में हम गुणा कर देते हैं, इस प्रकार से यहां लिखते हैं 5 गुणा 4। ठीक है ना। ये 4 गुणा 5 या 5 गुणा 1 की बात होती है। अब 5 का भाग लगाते हैं 35 में, 5 सत्ते 35, 7 गुणा करते हैं 3 में, है ना। ये 7 गुणा 3 ये हमने लिखा। ठीक है ना। अब इसको आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 पंजी 20 धन 7 या 21/35। ठीक है ना। अब 20 और 21 को हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, तो ये आता है 41, यानी 41/35। तो हम देख रहे हैं कि जब किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को हम जोड़ते हैं, यानी उनका योगफल ज्ञात करते हैं, तो तीसरी संख्या भी जो योगफल आता है ना, वह भी परिमेय संख्या होती है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं में संवृत गुण विद्यमान होता है, पाया जाता है। यानी दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या हो गया है। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं क्या होती है? योग के अंतर्गत संवृत होती है। ठीक है ना, ये कहलाता है संवृत गुण। ठीक है। चलिए, अब परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है, उसके अंतर्गत दूसरा जो गुणधर्म आता है क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता यानी क्रम एक्सचेंज करना, उनका क्रम बदल जाना। कैसे? देखते हैं, है ना। तो ये क्रम विनिमेयता का जो नियम होता है ना, क्या होता है? देखिए, उदाहरण के लिए हम लेते हैं परिमेय संख्या, तो देखिए 3/2 धन 2/5। ठीक है, हमने ये दो परिमेय संख्या ली है। अब इनको जोड़ेंगे, तरीका वही है कि हर समान नहीं होते हैं, तो क्या करते हैं? इनके हर का निकालते हैं एलसीएम। 2 और 5 का एलसीएम होता है 10। ठीक है ना। 2 का भाग लगाते हैं 10 में, 5 बार जाता है, 5 गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15। अब यहां पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, धन। धन यानी प्लस। 5 का भाग लगाते हैं 10 में, 2 बार जाता है, 2 दूनी 4। 15 और 4 कितने होते बेटा? 15 और 4 होते 19, 19/10।
ये आपकी हो गई परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब क्रम विनिमय क्या होता है, देखिए हमने यहाँ क्या किया था, सबसे पहले लिखा 3/2, इसमें जोड़ा 2/5। अब देखते हैं इसका क्रम बदल देते हैं। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलना, सीक्वेंस चेंज करना। तो हम लिखते हैं 2/5 है ना, धन 3/2। बात समझ आ रही ना। हमने क्या किया, इनका क्रम बदल दिया। पहले 3/2 था, हमने 3/2 यहां पर बाद में ले लिया। अब देखते हैं वही एलसीएम निकालेंगे, 5 और 2 का 10 आता है, ठीक है ना। 2 का भाग लगाते हैं, सॉरी 5 का भाग लगाते हैं 10 में, 2 बार जाता है, 2 दूनी 4। 2 का भाग लगाते हैं 5 में, 5 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, 5 तिया 15। 4 और 15 जोड़ते हैं तो योगफल कितना आता है, 19, 19/10। तो आप देख रहे हैं कि संख्याओं का हमने क्रम बदल दिया ना, उसके बावजूद भी इनका जो योगफल है ना, उसमें कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, यानी क्रम विनिमय नियम परिमेय संख्याओं के लिए है, ठीक है ना। लेकिन अब ये देखना होता है कि ये योग के लिए है, क्या ऐसा ही व्यवकलन यानी घटाव के लिए है, तो नहीं होगा। क्योंकि घटाव में यदि हम परिमेय संख्याओं को बदल देते हैं, यानी उनका क्रम चेंज कर देते हैं, तो घटाव में जो है क्रम विनिमय नहीं होता। और इसी प्रकार से भाग में भी क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय संख्याओं का जो गुणधर्म है तीसरा, वह है साहचर्यता, जिसे हम सहचारिता भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सहचारिता जो होती है, यह योग में यानी जोड़ में, ठीक है, और गुणा में लागू होती है, लेकिन व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाव और भाग में साहचर्यता लागू नहीं होती है। कैसे, हम देखते हैं कि साहचर्यता होती क्या है। अब साहचर्यता के लिए हमें 3 परिमेय संख्या हमें लेना होगी, परिमेय संख्या में लेना होगी। जैसे हम देखते हैं कि यहां पर लेते हैं हम 1/2 है ना, 3/2 और 5/2, ये हम, ठीक है, ये 3 हमने परिमेय संख्या ले ली। हमें ज्ञात करना है इनकी साहचर्यता योग में। भाई योग में मतलब क्या होता है, देखिए जब 3 संख्या होती है ना, तो किन्हीं भी 2 संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, है ना। ये इनको पहले ले लें, है ना, तो इनका हम एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा, 2, ठीक है। देखिए ध्यान रखिए, जब इनके हर समान होते हैं ना, तो अंश को जोड़ देंगे और हर वही आ जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा। इसको आसानी से हम समझ लेंगे, नियम को समझना है। तो 3 और 1 4, ठीक है, 4/2 आ गया, प्लस 5/2, ठीक है। दोनों के हर समान है इसलिए अंश जोड़ लेंगे, तो 4 और 5 9 हो जाता है, ये 9/2, ठीक है ना। ये हम देख लिया। अब क्या करते हैं कि साहचर्यता में होता क्या है वो हमें समझना है। हमारी संख्याएं वे होती हैं, चाहे वो परिमेय संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या प्राकृत संख्या हो, ठीक है। तो हमें नियम का वही उपयोग करना है, ये 3/2 धन 5/2। अब साहचर्यता मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पर हमने क्या किया कि 1/2 और 3/2 को एक साथ जोड़ा। अब क्या करेंगे, 3/2 इसके साथ न जुड़ करके इसके साथ जुड़ जाता है, यानी इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है ना। अब देखते हैं कि क्या तब भी योगफल समान आता है, तो चलिए देख लेते हैं। अब 1/2 प्लस, अब दोनों का हमने क्या किया, हर समान है तो अंश को जोड़ देंगे, 3 और 5 8, 8/2। अब देख रहे हैं कि दोनों के हर समान है यहां पर भी, तो अंश जोड़ देंगे, 1 और 8 कितना आ जाएगा, 9, तो 9/2, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि योग में परिमेय संख्याओं
के लिए साहचर्य गुण काम करता है ना। इसी प्रकार से गुणा में करेगा, ठीक है ना। लेकिन व्यवकलन यानी घटाव में और भाग में, है ना। व्यवकलन मतलब क्या होता है? व्यवकलन का मतलब होता है घटाव, है ना, जिसको माइनस करना कहते हैं ना, वही। तो घटाव व भाग में, है ना, ठीक है। घटाव और भाग में साहचर्य नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको कहलाता है साहचर्य, ठीक है ना। यानी साथ बदल देना, सीधी सी बात है। यदि हम सामान्य भाषा में समझना चाहते हैं तो भैया साथ बदल देना। ये 3 बच्चे होते हैं, राम, श्याम और मोहन। तो कभी राम और श्याम एक साथ काम कर रहे हैं, कभी श्याम और मोहन एक साथ काम कर रहा है। बस ये आप इसको अच्छे से समझ लें। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्याओं के गुण धर्म के अंतर्गत एक चीज और आती है, वह है वितरकता यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। यह भी एक प्रॉपर्टी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? सिर्फ देखिए भैया, ये गुणा और योग दोनों के लिए होता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, परिमेय संख्या है 3/2, ठीक है ना, 3/2। अब यहां हम गुणा चिन्ह लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यदि ब्रैकेट के अंदर हमने किसी संख्या को लिखा है इस प्रकार से, तो यहां पर गुणा का चिन्ह लगाते हैं तब भी सही है और न लगाएं तब भी सही है, इसका मतलब एक ही होता है ना। यदि हम इसको इस प्रकार से लिखें कि 3/2 ब्रैकेट में 3/2 धन 5/4 तब भी सही है। चलिए तो हम देखते हैं कि यहां पर 3/2 का गुणा हम पहले किसमें करेंगे? 3/2 में, इस प्रकार से 3/2 गुणा 3/2, ठीक है ना। इसको अच्छे समझ लें, क्योंकि जब बीजी व्यंजक हम पढ़ेंगे ना, तब यही जो प्रॉपर्टीज है आपको वहां काम आने वाली है ना। ये हो गया। फिर क्या है? प्लस है, हमने लगाया प्लस चिन्ह। अब इस 3/2 का हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5/4 में, यानी 3/2 गुणा 5/4, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यह गुण कहलाता है वितरकता गुण यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिसे हम सामान्य भाषा में वितरण गुण भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इनका गुणा करेंगे, 3×3 = 9, है ना, और बटे 2×2 = 4, प्लस 3×5 = 15, बटे 2×4 = 8, ठीक है ना। अब यह 4 और 8 का हम निकालते हैं एलसीएम, तो 8 आता है। 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड होता है, 2×9 = 18, ठीक है ना, प्लस 8 का हमने 8 में भाग लगाया एक बार, 1 का गुणा 15 में करते हैं तो 15 आता है। अब 18 और 15 को हम प्लस करते हैं, ये होता है 33/8, है ना, 33/8, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वितरण गुण का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, और यह परिमेय संख्याओं में लागू होता है, ठीक है ना। क्लियर? यह क्या होगा? परिमेय संख्याओं में लागू होता है। इसके लिए योग और गुणन दोनों जरूरी है, ये गुणा और ये योग, योग मतलब जोड़, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल जानकारी साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।